चोर लुफंगा आ जाए, उसको किस तरह से मैनेज करिएगा? वो जिस लायक रहेगा उसी लायक ना समझाएंगे उसको। लड़कियां जो है मेकअप के बाद आग लगाती है और लड़के ब्रेकअप के बाद आग लगाते हैं। शादी ब्याह करते हैं तो दहेज नहीं लेना है और दहेज नहीं लीजिएगा? नहीं, वहाँ पे नौकरी वाला तो और डिमांड करते हैं 10 लाख 15 लाख। मैं अभी गया के विजन जीएस जो गया के मशहूर क्लासेस चलते हैं और यहाँ पे कहें तो सैकड़ों से अधिक बच्चे एक बार में बिहार पुलिस में बाजी मारे हैं। जी हाँ, जैसे कि आपने देख रहे हैं कि जितना स्टेज पे चढ़े हुए हैं ये कहीं न कहीं सभी बिहार पुलिस में सिलेक्टेड हैं और ये मेरा राज के रखवाले बन गए हैं। भी मेरे भाई बहन यहाँ पे हैं, सारे बिहार पुलिस सिलेक्टेड हैं और इस कोचिंग के संचालक हैं वरुण सर, इनको काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि यहाँ इस एरिया में भी रह करके सैकड़ों स्टूडेंट के आप एक बार में बिहार पुलिस को सिलेक्टेड कराए हैं। तो चलिए मैं सारी जानकारी यहाँ के बच्चे से आप लोग का रूबरू कराते हैं और सर से रूबरू आप लोग कराते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट से मैं बात करते हैं कि किस तरह से आपने मेहनत किया, किस तरह से सर आप लोग को मोटिवेट किए, किस तरह से पढ़ाए। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। आप बिहार पुलिस सिलेक्टेड हैं? हाँ। क्या ईमानदारी बिहार पुलिस बनना है या नहीं, ईमानदारी भरना है और वहाँ पे फॉर्म भी भराया जाता है। ईमानदार पुलिस बनना और वहाँ पे फॉर्म भी भराया जाता है और शपथ पत्र लिया जाता है और ताकि कि भविष्य में कोई अगर शादी ब्याह करते हैं तो दहेज नहीं लेना है और दहेज नहीं लीजिएगा? नहीं, वहाँ नौकरी वाला तो और डिमांड करते हैं 10 लाख 15 लाख। जी आप कह रहे हैं तो बिना दहेज लेना है, लेकिन कानूनी तौर पर से वहाँ फॉर्म भराया जाता है ताकि नहीं लेना है दहेज और ड्यूटी के दौरान शराब वगैरह भी नहीं पीना है। यानी जो भी ड्यूटी जहाँ पे आपको तैनात किया जाएगा ईमानदारी पूर्वक से आप अपना ड्यूटी के फर्ज निभाएंगे। जी हाँ, वहाँ पे ईमानदारी पूर्वक करना है और ताकि बिहार राज्य को और अच्छा से अच्छा प्रशासन में बढ़ोतरी करना है और उसमें नहीं, बहुत से ऐसे लोग के देखते हैं कि वर्दी चढ़ते जुनून चढ़ जाता है, लोगों के अपना जो बैकग्राउंड रहता है उसको भूल जाते हैं। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। वो सब जो सेटिंग करा कर या जाते हैं ना, वो सब वैसा सोच रखते हैं। जो पढ़ लिख कर मेहनत कर कर जाते हैं तो एक दूसरे का दुख दर्द और समझते हैं और अपने माँ बाप का नाम रोशन भी करते हैं। और हमने भी 2022 में बीपीएससी ज्वाइन किए थे विजन IAS में, जिससे वरुण सर है और उनको हम अच्छा मानते हैं और अच्छा क्लास भी किए हुए हैं और हमको इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर के पढ़ाने का तरीका कैसे है? बहुत बहुत बढ़िया है और समझाने बहुत नॉर्मली आवाज़ में बात करते हैं और पढ़ाते भी हैं। हमें इनसे बहुत मोटिवेट मिला है और आगे भी आने वाले बच्चों को यही हम कहना चाहते हैं कि इनसे सीखिए और इनका क्लास ज्वाइन करिए और बिहार पुलिस आने वाली नेक्स्ट भर्ती 19,338 उसमें आप पूर्ण रूप से मेहनत कीजिए ताकि सफलता आपको कदम चूमेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दो छात्रा हैं, इनसे मैं कुछ जानते हैं कि कहते हैं कि लड़कियों के जीवन में बहुत संघर्ष होते हैं और खास करके लड़कों को तो छूट दिया जाता है लेकिन लड़कियों को सिर्फ एक पर्दे के पीछे रखा जाता है। लेकिन वही पर्दे से आगे निकलकर जो लड़की बाहर निकलते हैं वो इतिहास रचने का काम करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नेहा कुमारी। कहाँ के हैं? विष्णु विहार भूसंडा। भूसंडा के हैं। आप थोड़ा सा ये बताइए कि कितना स्ट्रगल रहा था यहाँ तक पहुँचने में? बहुत स्ट्रगल रहा था। घर से क्या परमिशन मिलता था कि बेटा जाओ पढ़ लिख के आगे कुछ करो? हाँ, मिलता था मेरे घर से परमिशन। क्योंकि बेटियों लोग के अभी थोड़ा दबा कर रखा जाता है, दीवारों के बीच में रखा जाता है कि गांव समाज मोहल्ला क्या कहेंगे। नहीं, मेरे घर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेटियों को पूरा छूट है पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई करने के लिए पूरा छूट मिलता है? पूरा छूट मिलता है। किस चीज में आपका सिलेक्टेड हुआ है? ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस बिहार। डिस्ट्रिक्ट पुलिस में? क्या ईमानदारी पुलिस बनना है या अपना रुतबा दिखाना है? नहीं, ईमानदारी पुलिस बनना है। मान लिया आपके पास से कोई गरीब आते हैं या कोई सड़क पे किसी तरह से कुछ हो जाता है, आपसे हेल्प मांगने आए तो प्यार से समझाएंगे या डांट दबा करेंगे? नहीं, प्यार से समझाएंगे। प्यार से समझाएंगे। आपके पास चोर लुफंगा आ जाए उसको किस तरह से मैनेज करिएगा? वो जिस लायक रहेगा उसी लायक ना समझाएंगे उसको। हाँ, यानी लात से न माने, बात से न माने तो लात से भी समझाना है। हाँ जरूर। ये देखिए, ये है कि अपना कानून के कायदे में चलना है। हाँ एकदम। आप कहाँ से हैं? लक्कीबाग से। आपका कहाँ पोस्टिंग? बक्सर में। क्या अच्छा आप ये बताएं कि वहाँ से काफी मेहनत करके आप यहाँ पे आते होंगे, कितना संघर्ष करके
बहुत संघर्ष था। बहुत संघर्ष किए हैं। तो और लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लड़की कहते हैं कि हम एक बेटी है, बेटी के इतना छूट नहीं दिया जाता है कि हम कुछ कर पाए, आप ही एक बेटी है, बेटियों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा? यही रहेगा, सबकी लाइफ में संघर्ष रहता है। यही बोलना चाहेंगे कि हर लड़की की लाइफ में यही संघर्ष होता है, लेकिन अपने सपनों को साकार करना जरूरी है। संघर्ष करना है। और बेटियों जो कहते हैं कि हमको घर से छूट नहीं मिलता है, कि हम लड़की हैं तो उतना ये नहीं मिलता, उसको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, घर की स्थिति एक जैसा नहीं होता। किसी गार्जियन छूट देते हैं, किसी गार्जियन नहीं देते हैं, लेकिन लड़कियों को अपना हक के लिए लड़ना पड़ेगा। हक के लिए लड़ना है, हाँ, लड़ना पड़ेगा, बिना लड़े अपना हक नहीं मिल सकता। नहीं मिले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए भाई साहब एकदम पूरा अभी से रंग दिखा रहे हैं, पगड़ी बांध करके। क्या दहाड़ना है जाके क्या बॉर्डर पे? बिल्कुल, हाँ, दुश्मनों को धूल चटाना है एकदम। हाँ। कितना संघर्ष आपका लाइफ में रहा? कोई संघर्ष ना है, हंसी खेली में हो गया नौकरी। हंसता खेलता नौकरी हो गया। हाँ, लोग तो इतना दिन दिन मर पड़ते हैं, इतना काफी हार्ड वर्क करते हैं, उनको भी नहीं होता, आप करेंगे? विशेष न पढ़े न दौड़े फिर भी हो गया। हाँ, और कम समय में आप अचीव कर लिए। हमारा सर जहाँ हम सेट प्रैक्टिस करते थे वहाँ सर का इंटरव्यू आए थे सर देने के लिए। इंटरव्यू नहीं, मतलब क्लास लेने के लिए आए थे। तो उसी टाइम से फिर हम सर से जुड़ गए। इन्हीं का पीडीएफ पढ़ते उठते रिजल्ट हो गया। और दौड़ने में स्टार्टिंग से ही क्रिकेट खेलते थे। और हमारे दोस्त हैं रॉबिन, इन्हीं के साथ हमेशा रनिंग रहता था। अच्छा, सर के जो पढ़ाते हैं बच्चों लोग को किस तरह से पढ़ाते हैं? प्यार से पढ़ाते हैं या डांट दबा करके पढ़ाते हैं? सर में कमजोरी है कि डांट के पढ़ावे नहीं करते हैं, हाँ, प्यारे से ज्यादा पढ़ाते हैं। प्यार से समझाते हैं। हाँ, क्या ऐसा कभी क्लास में हुआ कि एक बार दो बार पूछे, सर डांट करके बैठा दिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या जितना बार अगर समझ में नहीं आएगा जितना बार पूछे बताते हैं? डिपेंड करता है आप पर कि आप पूछना कितना चाहते हैं, पढ़ना क्या चाहते हैं। लेकिन टीचर की तरफ से कोई बच्चे लोग के पर दबाव नहीं रहता कि हम नहीं बताएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जितना पूछ सकते हैं। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? सौरभ शर्मा। सौरभ शर्मा जी, कहाँ आपका पोस्टिंग है? मेरा वाल्मीकि नगर है, बीसेप। चलिए, सर के लिए क्या आप कहना चाहेंगे जो आपसे शायद ज्यादा सर मेहनत करते होंगे, कि आप जब सक्सेस हो जाते हैं तो सर के काफी खुशी मिलता हो? जी, किसी भी बच्चे के सक्सेस में गुरु का बहुत अहम रोल होता है, क्योंकि जब शिष्य जो है मार्ग भटक जाता है, उसे समझ में नहीं आता है। और स्टूडेंट के क्या चाहेंगे, बोलना चाहेंगे जो वैसा लगता है कि अब टूट चुके हैं, आगे हमसे चला नहीं जा रहा? मेरा भी सफर कुछ ऐसा ही रहा। डिफेंस में सारा एग्जाम में लगभग मेरिट में छटने के बाद आज मेरा यहाँ तक के फाइनल हुआ। जैसे आर्मी में 2022 में मुजफ्फरपुर में मैं रेस में फर्स्ट आया, जितना भी रेस में मैं गया हूँ फर्स्ट आया हूँ, और मेरिट में छटते जा रहे थे, और आज जो है फाइनल मेरिट लगा, तो बहुत बहुत। उस टाइम के थोड़ा सा बताइए कि जब आप टूट चुके थे, फिर वहां से भी खुद हिम्मत जुटा करके आगे आए। देखिए, ऐसा संघर्ष आया? ऐसा आया था, हम आर्मी के रेस के लिए एकदम सिर्फ दौड़ना ही पैशन बना लिए थे, और 5 मिनट के अंदर रेस लाना कितना मुश्किल होता है। उस दौर में भी ऐसा हुआ कि अग्निवीर ला करके जो है हमारा दिल उसी दिन टूट गया था कि आर्मी के लिए, जिसके लिए हम इतना ज़्यादा संघर्ष किए, 2 साल भर्ती ही नहीं आया, और सिर्फ हम एक भर्ती देख पाए जिसमें मेरिट तक के पहुँचे। फिर एसएससी जीडी हाल ही में जो हुआ उसमें मेरिट में छटे, और आज बिहार पुलिस में फाइनली सिलेक्टेड। यानी काफी टूटे भी है, लेकिन हिम्मत जुटा करके आज बिहार पुलिस में फाइनली सिलेक्टेड हो। इंडियन आर्मी में सपना तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन बिहार का आर्मी में सपना पूरा हुआ है, और बीसेप मिला है फाइनली। यानी बिहार वासियों के लिए काफी योगदान रहेगा आपका सहायता में। जी जी, ईमानदारी पूर्वक के वहाँ ड्यूटी का फर्ज निभाएंगे? जी, मैं बहुत ईमानदारी पूर्वक अपना फर्ज निभाऊंगा, क्योंकि जिस तरीका से हमारा सिलेक्शन हुआ, तो इसमें CSBC चेयरमैन जितेंद्र कुमार का भी आभार, क्योंकि बहुत ही फेयर ढंग से बहाली हुआ। नहीं तो सभी शिक्षक पहले भी बिहार पुलिस के लिए कराया करते थे, लेकिन उनका जो है मेहनत तब एकदम डिमोरलाइज हो जाता था जब बिहार पुलिस का पेपर लीक हो जाता था। इसमें भी लीक हुआ, लेकिन ये पहला ऐसा बहाली है जो इतना फेयर ढंग से हो पाया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कहा भी जाता है कि बांध के मुरेठा जब ठोके लताल हो, यही मेरा बिहारी भाई है जी। बिल्कुल, एक शायरी बोलना चाहेंगे। तोड़ेंगे गुरूर इश्क का, हद से गुजर जाना है,
तोड़ेंगे गुरूर इश्क का, हद से गुजर जाना है, मोड़ पे खड़ी रहेगी मोहतरमा, बुलेट पिस्टन कमर में दबाकर बुलेट से निकल जाना है। वैसे अच्छा से बोल पाओ। आप ये बताइए कि ये सक्सेस के पहले ये शायरी शूट करता है या सक्सेस के बाद शूट करता है? सक्सेस के बाद, क्योंकि किसी भी लड़का के लिए अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि लड़कियां जो है मेकअप के बाद आग लगाती है और लड़के ब्रेकअप के बाद आग लगाते हैं। बात है, वो देख सकते हैं। आपका ब्रेकअप हो गया क्या? नहीं ब्रेकअप नहीं हुआ, मोटिवेशनल के लिए बोल रहा हूँ।